दोस्तों, प्रदेश में प्रचार प्रमोशन की रुकी हुई प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है, इसी मुद्दे को लेकर एक और नए कोर्ट केस के बारे में अपडेट मिल रही है। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल संक्षिप्त में समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल बारीकी से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचार्य प्रमोशन में लंबे समय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बीते 30 अप्रैल 2025 को ई और टी संवर्ग से कुल मिलाकर 2813 लोगों का प्राचार्य प्रमोशन हेतु सूची जारी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, चूंकि कोर्ट केस की वजह से वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है अभी तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्राचार्य प्रमोशन में डबल बेंच में कुल 13 याचिका दायर किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने सभी 13 याचिकाओं को एक साथ एक क्लब में शामिल करके सुनवाई करने का निर्णय लिया था। और प्राचार्य प्रमोशन में 17 जून 2025 को डबल बेंच में अंतिम सुनवाई हुई और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, जिसको बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से 1 जुलाई 2025 को अंतिम फैसला को सुनाते हुए फाइनल ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया गया था, जिसमें कोर्ट ने डबल बेंच में लगे सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया और 30 अप्रैल 2025 को जारी प्रमोशन आदेश को बिल्कुल सही और वैध माना था। इसके बाद दोस्तों, लग रहा था कि अब प्राचार्य प्रमोशन की रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक जानकारी ये मिल रही है कि प्राचार्य प्रमोशन में सिंगल बेंच में एक और अलग से याचिका लगा है। दोस्तों, दरअसल ये याचिका अभी 2025 में लगा है, जिसका WPS नंबर 3937 ऑफ 2025 है, जिसको एक व्याख्याता ने सिंगल बेंच में दायर किया है, जिसमें उन्होंने भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के नियम 15(1) में आवश्यक संशोधन करने की मांग रखी थी। और उन्होंने 29 अक्टूबर 2024 को जारी अंतिम सूची और 30 अप्रैल 2025 को जारी प्रमोशन आदेश, इन दोनों को बिलासपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और इस याचिका में हाई कोर्ट ने 29 मई 2025 को स्टे दे दिया था। अब दोस्तों, प्राचार्य प्रमोशन में 1 जुलाई को सभी 13 याचिका जो कि डबल बेंच में दायर था, उन सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। लेकिन चूंकि सिर्फ एक याचिका अलग से सिर्फ सिंगल बेंच में दायर था, इसलिए इसको अलग रखा गया था और इसमें लगे स्टे को 1 जुलाई को हटा दिया गया था और इसकी कंटिन्यू सुनवाई करने का निर्णय लिया था। इसलिए अब ये केस प्राचार्य प्रमोशन में रुकावट पैदा कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस याचिका की पिछली सुनवाई 23 जून को रखी गई थी। इसके बाद 3 जुलाई और 8 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से या फिर और कई अन्य कारणों की वजह से इस याचिका की सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद इस याचिका की कल 14 जुलाई 2025 को अर्जेंट सुनवाई रखी गई और इसके लिए याचिकाकर्ता के वकील और इंटरविनर पक्ष के वकील यानी कि प्राचार्य पदोन्नति फोरम पक्ष के वकील को भी 4 बजे के पहले सूचना दिया गया था और 4 बजे के पहले बुलाया गया था कोर्ट में। लेकिन इसके बाद भी याचिकाकर्ता पक्ष के वकील के द्वारा 4:20 के बाद कोर्ट में उपस्थित हुए, जिससे कोर्ट नाराज होकर इस याचिका की नेक्स्ट हेयरिंग कल 16 जुलाई 2025 को फिर से रखी गई है। अब दोस्तों, इस केस का क्या होगा अब कल के सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा और इस याचिका का जब तक निराकरण नहीं हो जाता है तब तक अभी प्राचार्य प्रमोशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्राचार्य प्रमोशन में DED मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजकर 2 सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन उस विषय पर अभी तक राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि दोस्तों, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट से अभी तक प्राचार्य प्रमोशन में किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर प्राचार्य प्रमोशन कोर्ट केस से जुड़ी इस समय की महत्वपूर्ण खबर यही है कि प्राचार्य प्रमोशन मुद्दे में बिलासपुर हाईकोर्ट में अभी भी एक याचिका सिंगल बेंच में एक्टिव है, जिसकी कल 16 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। इसलिए प्राचार्य प्रमोशन में आगे क्या होगा ये कल की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी इस पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स बंधुओं के साथ साथ बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।